गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बेटा आपको हम लंब द्वितीय शंकु का छिन्नक बताने जा रहे हैं। ये छिन्नक है क्या बेटा, इसको जान लीजिए। ठीक, लंब द्वितीय शंकु का छिन्नक मीन्स होता है कटा हुआ भाग। जैसे आप देखेंगे इसमें ये आपका क्या बना है, एक शंकु बना है। तो ये आपका लंब द्वितीय शंकु है और यदि इसको यहां से काट दिया जाए, यहां से इसको मिलाओगे VOAB, ये CD पार्ट है। तो ये पहले देखिए स्टार्टिंग में शंकु था, ठीक। शंकु में यदि आप CD पार्ट से काट देते हो, शंकु क्या क्या होते हैं, इसकी हाइट कहलाती है, तिरछी ऊंचाई है, ये तिरछा एक तिरछा होती है शंकु में। जब इसको आप बीच से काट देते हो तो ये शंकु का छिन्नक फ्रस्टम कहलाता है। इसमें क्या बनता है, जब इस पार्ट को आप काटोगे तो इसके आकृति इस ढंग से बन जाएगी। ये आपका शंकुकार भाग है, ये देखिए आपका शंकु बना हुआ है। आप क्या करो, इसी पार्ट को अलग कर दे रहे हो। काटने का मतलब जब इस भाग को काट दोगे तो संभवतः आकृति ऐसी बन जाएगी कटे हुए भाग से। तो यहां देखोगे आप, ये इसकी हाइट का O' है, इसकी हाइट तो ये होगी, यहां दो तिरछा होगी R1 और R2, तिरछी ऊंचाई ये है। तो फ्रस्टम कटा हुआ भाग को छिन्नक कहा जाता है। किसी लंब द्वितीय शंकु के कटे हुए भाग को क्या कहते हैं, छिन्नक कहलाता है। अब शंकु के छिन्नक का आयतन सूत्र होता है, इसका निकालोगे आप, छिन्नक का आयतन होगा आयतन V बराबर 1/3 पाई R1 स्क्वायर धन R2 स्क्वायर R1 R2 पाई R स्क्वायर H। ये क्या होगा, इसके छिन्नक का आयतन हो गया। मात्रा क्या होगा, घन इकाई। इसी प्रकार ये तो आयतन है। दूसरा क्या होता है, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, पाई R1 प्लस R2 ब्रैकेट में L प्लस पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे आपने पढ़ा था 2 पाई RL पढ़ा था, ठीक। और उसी आधार पूरा व्याख्या उसे करना है, पाई RL यानी पाई R1 प्लस R2 इंटू L माइनस स्लाइट हाइट हो गई। अब इसके बाद इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा, क्या लिख सकते हैं, पाई R1 प्लस R2 L प्लस पाई तो हमने कॉमन कर लिया, R1 प्लस R2 L प्लस R1 स्क्वायर धन R2 स्क्वायर वर्ग इकाई। और इसका भी यूनिट क्या होगा, वर्ग इकाई। अब आप तिरछी ऊंचाई निकालोगे, उसमें तिर्यक ऊंचाई क्या होती थी, L बराबर √H स्क्वायर धन R स्क्वायर। यहाँ तिर्यक ऊंचाई निकालोगे, तिरछाओं से हो जाएगी। चौथा तिर्यक ऊंचाई L बराबर √R1 प्लस R2 का होल R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L बराबर H स्क्वायर धन R स्क्वायर होता था, R मीन्स दोनों का डिफरेंस। तो इसमें इतना सूत्र मिल गए आपको। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग चैप्टर पाते हैं। इसने चैप्टर में दिया है
13.4 प्रश्नावली पर आ गए। प्रश्नावली 13.4 देखिए बेटा, इसमें 13.4 पहला प्रश्न देखोगे, दिया क्या बेटा इसमें, कहा कि पानी पीने के गिलास, भाई जिससे पीने वाला गिलास होता, पीते हम लोग पानी, पानी पीने वाले एक गिलास 14 सेमी ऊंचाई वाले शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों की व्यास 4 और 2 सेमी है। गिलास की धारता में आयतन ज्ञात करना है। शंकु जब आप ब्रेक करोगे तो गिलास का आकृति यही बनती है, पीने वाला गिलास है, इसकी दो यहाँ रेडियस निकाल लोगे, ठीक, O डैश एक बी, एक की त्रिज्या R1 बराबर कितना हो जाएगा, R1 बराबर हो जाएगा 4/2 बराबर 2 सेमी, और R2 हो जाएगा 2/2 बराबर 1 सेमी। इसकी हाइट कितना है, 14 सेमी है। ऊंचाई कितना दिया है, 14 सेमी है। तो आयतन निकाल लोगे, आयतन का सूत्र लगाइए, शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, R1 R2 इंटू H। बेटा बैठा दीजिए, 22/7, R1 मीन्स 2 का वर्ग, R2 मीन्स 1 का वर्ग, 2 गुणे 1, 22/7, 2 का वर्ग 4 धन 1 धन 4, 4 4 8 1 9, 5/7 9। मात्रक क्या होगा, घन सेमी, सेंटीमीटर आया तो घन सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर आप में कहा गया है जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई मान 22/7 रखने हैं, यही गुणा करके लिख लीजिए। ये बन जाएंगे 9 दूना 18 क्यूबिक सेमी, यही आंसर आपका आएगा। तो हल करोगे, लगभग आपने 2 का वर्ग किया 4 आया, 1 का वर्ग किया 4 आया, तो 2 1 कम 2, सॉरी कितना है बताइए, 4 2 6 7 आया ना भाई। तो R1 में 2 का वर्ग 4, R2 में 1 का वर्ग 1, R1 में 2 गुणे 1, तो 2 4 2 6 1 7, तो ये कट जाएंगे। ये लगभग इसका आ जाएगा फार्मूले के तहत, शंकु क्या होता है 1/3, शंकु के आयतन का सूत्र लगाओगे, आयतन बराबर क्या लिखे 1/3, 1/3 पाई R1 R, इसमें बेटा 1/3 है, छूट गया था, 1/3 है, यहाँ भी आप 1/3 कर लीजिएगा, ठीक। तो ये कैलकुलेट करोगे 22/3 क्यूबिक सेमी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कैलकुलेशन आप सही करेंगे तो आंसर आपका परफेक्ट सही बनेगा, त्रुटि नहीं होने पर मान सही आएंगे। एच का मान कितना रखे हैं, देखो बेटा आप आराम से मान रखिए, ठीक, मान रखने पर त्रुटि करोगे उत्तर गलत होगा। देखो हमने क्या रखा, 1/3 पाई मान है 22/7, R1 माने कितना है 2 का वर्ग, R2 मीन्स देखो यहाँ 1 का वर्ग, R1 कितना है 2, R2 कितना 1, बेटा एच का मान कितना दिया, देखिए 14 है, ठीक। अब देखो घटाएंगे, 7 गुना 14, 22/3 गुणे ये कितने होंगे 4 धन 1 धन 2 गुणे 2, 22 गुना 44/3 गुणे 7, 7 चौका 28 2 30, इतना क्यूबिक सेमी। या भिन्नात्मक लिखोगे, 3 से 308 भाग दोगे, एक बार 0 3 गुना 6, यानी कि 102 सही 2/3 कितना आ जाएगा, इसे हल करोगे 102 सही 2/3 घन सेमी आ जाएगा। तो ये आपका पहला सवाल हुआ। दूसरे प्रश्न में देखिए, दूसरे में क्या दिया था, दूसरा सवाल है, इन्होंने कहा है एक शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई, तिरछी मीन्स 4,
यल बराबर 4 सेमी है। कहा कि एक शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई 4 सेमी है। वृत्तीय सिरों के परिमाप मैंने पढ़ दिया 18 और 6 सेमी है। यानी बेटा बड़ा वाला 2 पाई r1 बराबर 18 हुआ, तो r1 बराबर 18 बटे में 2 पाई, 2 9 18 9 बटे में पाई सेमी पहला हुआ। और 2 पाई r2 बराबर 6 दिया था, r2 बराबर 6 बटे में 2 पाई, 2 क्या है 6, 3 बटे में पाई सेमी आ गया। अब वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई r1 प्लस पाई r2 इंटू यल। पाई कॉमन कर दो, r1 प्लस r2 इंटू यल, भैया बैठा दीजिए। कट सरफेस एरिया बराबर पाई मान बेटा कितना है 22 बटा 7, या पाई है तो पाई रख दो, दोनों हो सकते हैं पाई। r1 का मान कितना है 9 बटे में पाई, प्लस r2 का मान कितना है 3 बटे में पाई इंटू तिर्यक ऊंचाई 4 है। अब लासा का पाई होगा 9 3 12 बटे में पाई गुणे 4, पाई से पाई कट गया, 12 चौका 48 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ से आपने क्या निकाल लिया? कट सरफेस एरिया कितने आ गए 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक बार पुनः समझेंगे, किसी छिन्नक का, छिन्नक में शंकु को जब काट दोगे वो छिन्नक बन जाएगा, उसकी तिर्यक ऊंचाई 4 सेमी दिया है। पहली पट्टी ऊपर वाला, बड़ी वाली पट्टी 2 पाई r1 बराबर 18, तो r1 का मान 9 बटे में पाई। दूसरी पट्टी 2 पाई r2 बराबर 6, तो r2 बराबर 3 बटा पाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r1 प्लस r2 इंटू यल होता है। मान बैठा दिया, कितना आया 48 स्क्वायर सेमी आया। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3 में आइए। तीसरे सवाल में दिया है, एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है। तुर्की टोपी मीन्स छिन्नक बना रहेगा। अब इसके खुले सिरे की त्रिज्याएं r1 कितना दिया है, r1 बराबर 10 सेमी, r2 बराबर कितना दिया है 4 सेमी है, और तिरछी ऊंचाई 15 सेमी है। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। अब ये हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स वही बेटा, यहां तो हम लोग जोड़ लेंगे, कितना कितना आएगा, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला, यानी कुछ जोड़ लो। पाई फार्मूला क्या होगा, पाई r1 प्लस r2 इंटू यल प्लस, ये तो इसका भाग आया, प्लस पाई आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। पाई कॉमन कर दो भैया, r1 प्लस r प्लस r स्क्वायर। मान रखिए 22 बटे में 7, r1 मीन्स 10, r2 मीन्स 4, और 1 मिनट यल इंटू यल का मान कितना पाएगा 15 प्लस r स्क्वायर 4 का होगा। बेटा इन्हें हल करेंगे, 22 बटे में 7, 14 गुणे 15 धन 16, कैलकुलेट किया जाए, 4 पंचे 20, 4 2 6, 1 पंचे 5, 210 और 16, यानी क्या आ जाएगा 22 बटे में 7, 200, 22 बटा 7 गुणे 226। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे तो जो मान आएगा हल कर लीजिए, 226 गुणे 22, 2 छक 12, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4, 2 छक 12, 4 1 5, 2 दूना 4, 2 7 9, 4972 भागे 7। हल करोगे 7 7 49, 7 एकम 7, यानी कितना आ जाएगा कैलकुलेट करने पर 700 का सही इतना मात्रक क्या होंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। ना आए तो आप इतना ही लिखिए, आपका उत्तर सही है। एक बार बच्चे आप ध्यान सुन लीजिए, ये सवाल कैसे लगा हर में रखिएगा। ये तुर्की टोपी बनी है, तुर्की टोपी देखोगे आपकी किताब में फिगर दिया है,
वहां पर देखोगे बॉर्डरिंग की गई है, एक ऊपर है एक नीचे बना है। तो यहां सब निकालते पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहां निकालोगे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, पाई r1 प्लस r2 इंटू एल प्लस आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। किसी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। तो इसका क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। अब इसमें है, इसमें देखोगे आधार में होगा r2 वाला जो ऊपर से कटा छोटा भाग है। अब यहाँ पर पाई दोनों में कॉमन था, हमने कॉमन ले लिया, r1 प्लस r2 इंटू एल r1 r स्क्वायर। मान बैठाते चलिए, तो इसी का मान रखते गए और कैलकुलेट कर दिया गया, आपका आंसर यहाँ पर आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ मीन्स r2 मीन्स बेटा यही r स्क्वायर मीन्स r2 का मान है। अब इनको कैलकुलेट किए, कितना आ गया 49/72/7 वर्ग सेमी लिखिए या भिन्नात्मक में लिख सकते हो, आपको दोनों उत्तर सकते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ाते हैं हम लोग सवाल को। ये प्रश्न संख्या 3 आपके समाप्त हो गए। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4, 5, 6, 2 सवाल और बचे हैं। ऐसे प्रकार सवाल को आपको हम अगले वीडियो में भेजते हैं। आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे, आपको जितना टॉपिक पढ़ाया गया है आप उसका रिवीजन निरंतर जारी रखेंगे। जो आपको प्रॉब्लम होगी आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। अब इसके बाद जितने भी आपको चैप्टर पढ़ाए गए रेगुलर वे में आप रिवीजन करते रहिए। कम से कम मैथ को बेटा आप 2 से 3 घंटा अवश्य दीजिए। पिछला दोहराइए, जो नया करंट पढ़ाया जा रहा है उसको लगाइए। लगातार जब रिवीजन जारी रहेगा तो मैथ में परिपक्वता आ जाती है। ठीक बेटा, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बेस्ट आप लोग।